आम बजट पेश करने वाली है और इस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। युवा, किसान और उद्योगपतियों की काफी उम्मीदें हैं। झारखंड के लिए ये बजट कितना खास होने वाला है, उद्योगपतियों की क्या है आस, इसे लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और सदस्यों से बात की है रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चैंबर के जो अध्यक्ष हैं उनसे जाने कि जो बजट आ रहा है, इस बजट को आम लोग उम्मीद लगा रहे हैं, बजट में क्या कुछ नया हो सकता है? मध्यम वर्गीय लोग बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स का दायरा है वो बढ़ना चाहिए, पेट्रोलियम पदार्थ हमारा जीएसटी के अंदर आना चाहिए, राज्य में कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे हमारा स्टार्टअप को जान मिले, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे। तो बजट में हम लोग बहुत सारी संभावना ढूंढ रहे हैं। तो झारखंड को मुझे बहुत उम्मीद है कि एक स्टील प्लांट का हमें एक शायद केंद्र सरकार बोले, साथ ही साथ डिफेंस और रेलवे के नए संयंत्र बने ताकि यहाँ पर लघु उद्योग का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। व्यापारी और जो सर्विस सेक्टर के जो एम्प्लॉई हैं उनको टैक्स में बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर बजट से सोच रहे थे कि मिलेगा, लेकिन मिला आज तक नहीं है। टैक्स में जो फ़ायदा होगा उससे व्यापारी भी खुश रहेगा और सर्विसमैन भी खुश रहेगा। स्टार्टअप जो है, स्टार्टअप बिजनेस को सरकार के तरफ से महत्व मिलना चाहिए, सही तरीके से उन्हें ऋण मिल पाए और जो जटिल प्रक्रिया है वो सब चीज़ ना हो उनके अंदर में। तो तमाम सेक्टर्स में उम्मीदें हैं कि झारखंड को भी कुछ मिलेगा और झारखंड जाहिर है कि बजट में अपने लिए अवसर तलाशेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, बजट आज पेश होने वाला है और उससे पहले आज मोदी कैबिनेट की एक बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो जाएंगी और उसके बाद आम बजट को पेश करेंगी। तो आज मोदी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। बजट पेश होने से पहले ये बैठक होती है और आपको बता दें कि इस बैठक में बजट जो है उसे मंजूरी दी जाती है, जिसके बाद करीब बताया जा रहा है, अगर अब समय की बात करें तो 10:15 पर यह बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी और वहां बजट पेश करेंगी। और देखिए, बजट के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। आज शाम विपक्षी नेताओं की ये बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर ही ये बैठक होने वाली है। तो संसद सत्र में आगे की रणनीति को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चर्चा होनी है बजट पेश होने के बाद। तो शाम को ये बैठक होगी और कहा जा रहा है कि आगे सत्र के दौरान क्या कुछ करना है, किस तरीके से आगे बातें रखनी है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। संसद सत्र में आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो लोग बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही ये बैठक होने वाली है। शाम को बजट के बाद ये बैठक होगी। और देखिए, इस बजट से बिहार को काफी आस है। केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बता दिया है कि संभव नहीं है। अब केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू ने विशेष दर्जा ना सही विशेष पैकेज ही देने की मांग कर डाली है, लेकिन आरजेडी नेता अब इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जा पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। बिहार को विशेष दर्जा देना संभव नहीं है। लोकसभा में दिए गए केंद्र सरकार के इस जवाब के बाद बिहार में सियासी माहौल गर्मा गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने विशेष राज्य के दर्जे पर कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लालू प्रसाद ने ये भी कहा कि वे लोग विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें, विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। केंद्र के जवाब के बाद जेडीयू नेताओं का कहना है कि विशेष दर्जा संभव नहीं है तो विशेष पैकेज ही दे दें।
तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कि विशेष दर्जा भले ही संभव ना हो, बिहार को विशेष अधिकार मिलना तय है। विशेष अधिकार जो बिहार को मिला है वो मिलना तय है और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को देखते भी रहे हैं। इस बार भी बिहार के बजट में विशेष अधिकार मिलेगा। जेडीयू और बीजेपी भले ही विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज और विशेष अधिकार से संतुष्ट हो जाएं, राष्ट्रीय जनता दल अब इस मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। राज्यसभा में पार्टी के सांसद मनोज झा ने स्पेशल स्टेटस का मुद्दा उठाया। मनोज झा कहते हैं कि बिहार के विकास के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ ही विशेष पैकेज की भी दरकार है। पूरा बिहार, भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है। हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। वैसे तो विशेष दर्जा की मांग का मकसद बिहार के विकास की गति को तेज करना है। विशेष पैकेज से भी बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ेगी, जो कि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब ये मुद्दा सियासी रूप ले चुका है। विशेष दर्जा मिले ना मिले, इस मुद्दे पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक विशेष सियासत जरूर होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया है। लोकसभा में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में क्या दिक्कत है, आइए समझते हैं जरा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, ये जवाब है केंद्र सरकार का। जेडीयू की तरफ से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्र सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, पहले देश के कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की ओर से दिया जाता है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, जिस पर बिहार कहीं से भी खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने बिहार की डिमांड पर विचार किया है, जिसके बाद 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विकास परिषद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है। अब सवाल है कि वो कौन से मानदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है और उसे बिहार पूरा नहीं कर रहा। तो आइए वो भी जान लीजिए।